Hello friends, greeting of the day. मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला. Yes, and we are going to continue with our topic of fundamental of financial management, capital structure. आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट दी अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में. ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा गया है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन है ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन मीनिंग कॉजेज इफेक्ट्स एंड रेमेडीज. यस, ये जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं इन अप्रैल 14-15 में और उसके बाद नहीं पूछा है, बट अब पूछने की पूरी चांसेस हैं. यस, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जब पूछते हैं तो वो लोग क्या पूछेंगे कि भाई व्हाट इज अंडर कैपिटलाइजेशन, डिस्कस इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स. या हो सकता है दे कैन आस्क यू कि भाई इन द कंपैरिजन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में अंडर कैपिटलाइजेशन जो है वो लेस रिस्की है, उसको एक्सप्लेन करो. तो इसीलिए हम अंडर कैपिटलाइजेशन को पढ़ेंगे. देयर मस्ट बी एन आइडल कैपिटलाइजेशन होना चाहिए इन कंपनी में. यस, देयर मस्ट बी क्या होना चाहिए, आइडल कैपिटलाइजेशन होना चाहिए कंपनी के अंदर में. The financial organizers also have to take part so that undercapitalization does not arise. मतलब कि आपका कैपिटल कम ना हो जाए. Undercapitalization is more dangerous situation होता है than overcapitalization से. Yes, और मेरे हिसाब से कैपिटलाइजेशन का मतलब तो आप सबको पता है, the sum of par value of the stock and bonds आउटस्टैंडिंग इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन. तो आपके पास एक आइडल कैपिटलाइजेशन होना चाहिए आपके बिजनेस या आपके कंपनी को रन करने के लिए. अब कई जन ये सोचते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन डज नॉट मीन स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल, बट एज सच इन सम अंडर कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी कंपनी मोर लिबर्टी ऑफ फाइनेंस इज सीन. आप लिबर्टी ज्यादा देखते हो फाइनेंस को लेके. According to Gestenberg, a corporation is undercapitalized when its earning is more than enough to yield a fair return on stock and bonds that have been issued in comparison of other companies. Yes, I repeat again. Corporation is undercapitalized माना जाता है when its earning, उसकी जो earning है वो ज्यादा है कैपेसिटी से, more than enough to yield a fair return on stock and bonds that have been issued किए गए थे in comparison of other companies में. In other words में अगर मैं बात करूं तो Bonville and Dovey, when a company is earning an extraordinary large return on its outstanding stock में, जब वो सबसे ज्यादा अर्न कर रही हो, extraordinary अर्न कर रही हो, it is said to be under capitalization कहते हैं. According to Hogland, in comparison of the total of unpaid share, stock and bond, if the real value of asset more हो, then it is known as under capitalized situation कहते हैं. Now from the above definition, position of under capitalization can be pointed out कर सकते हैं. जैसे कि कंपनी की इनकम है 10 लाख रुपया, कंपनी की कैपिटल है 8 लाख. कंपनी अर्न कितना कर रही है, 10 लाख, जो ज्यादा है कंपनी के कैपिटल से, तो उसको मैं बोलता हूं अंडर कैपिटलाइजेशन. ओके. मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है 10 लाख, बुक वैल्यू ऑफ एसेट बता रही है 8 लाख, तो ये भी क्या हो गया, अंडर कैपिटलाइजेशन. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है 150, बुक वैल्यू ऑफ शेयर है 110, तो इसे भी आप क्या बोलते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन. रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कंपनी है 40%, विच इज ग्रेटर देन एवरेज इनकम ऑफ इंडस्ट्री के सामने 30%, तो दैट मीन्स दिस इज कंसिडर्ड एज अंडर कैपिटलाइजेशन. A company has obtained 5 lakh by 12% debentures to purchase a machine for quality control के लिए. So book value of machine कितनी बताई, 5 लाख. But if the demand of this type of machine increase हो जाए
एंड मार्केट प्राइस ऑफ मशीन जो है गोज अप टू 6 लाख हो जाए, देन कंपनी इज कॉल्ड अंडर कैपिटलाइज्ड। मतलब बुक में वैल्यू 5 लाख थी, मार्केट वैल्यू हो गई है 6 लाख, तो इसका मतलब है उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर कैपिटलाइज्ड। चलिए, now suppose company is saving 15% expenses with the help of this machine set. So the rate of debenture is 12% and saving कितनी हो गई है, 15% saving हो गई है. So in the comparison of capital interest के comparison में income is increased. So it is called situation of under capitalization, right? So when the situation of capitalization and उसके earning become equal हो जाए, yes, the situation capitalization and earning becomes equal, then it is called an idle capitalization. आपने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में आगे, what is idle capitalization? देखो ये रहा, यहाँ पे पढ़ा था, there must be idle capitalization in a company, right? तो आप आइडल कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं, जब आपका कैपिटलाइजेशन एंड अर्निंग दोनों इक्वल हो जाए. सो दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ये कभी पॉसिबल है नहीं. सो कंपनी में भी आइदर अंडर हो सकता है या वो ओवर कैपिटलाइज्ड हो सकता है. चलिए अब हम पढ़ते हैं अबाउट द रीजंस फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन, राइट. चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी इन स्लैक पीरियड. When company is established, जब आपकी कंपनी established हुई in time of slack period में, it has to pay less price to purchase assets. तो आपको परचेज करने के लिए एसेट लेस प्राइस पे करना पड़ा. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका टाइम पास हुआ गया गुजरा, तो वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. सो कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन डिक्रीज एज कंपेयर टू रियल वैल्यू ऑफ एसेट के सामने, and this leads to under capitalization कहते हैं. तो हम क्या बोलते हैं, under capitalization. More efficiency through automation. To stand in competition, competition में stand होना है आपको, and sometimes management resorts to excessive automation. तो स्टैंड होने के लिए कंपटीशन में समटाइम्स आपके मैनेजमेंट को रिसोर्ट करना पड़ेगा टू एक्सेसिव ऑटोमेशन, एंड ये लीड करेगा एक बेटर एफिशिएंसी देने के लिए, हाइयर प्रोडक्शन देने के लिए, इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा एंड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स भी होगा, एंड दिस लीड्स टू अंडर कैपिटलाइजेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, अंडर कैपिटलाइजेशन होगा. पेइंग लेसर डिविडेंड. The management may distribute a very small part of profit as dividend. Yes, management जो है वो distribute कर सकता है एक very small part of profit as dividend देना and reinvest करना rest in business में. And this increases profit, और ये आपके profit को increase करेगा, earning capacity of company को, which in turn leads to under capitalization, और ये क्या हो जाएगा, under capitalization हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट है एक्सेसिव प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन. तो समटाइम्स मैनेजमेंट मेक्स एक्सेसिव प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स. तो समटाइम्स मैनेजमेंट क्या करता है, मेक्स एक्सेसिव प्रोविजन करेगा डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स का, एंड वो क्रिएट करेंगे सस्पेंस रिजर्व फंड्स को भी, एंड दिस एक्सेसिव प्रोविजन लीड्स करेगा एक प्रॉपर मेंटेनेंस देगा हमारे एसेट्स को एंड हमारी अर्निंग ऑफ हायर इनकम को भी. तो थर्स there will be under capitalization होगा in context of income को लेके. Lower estimate of income. Management may have a lower estimate of income, but later on when there is a higher income होगी, the situation of under capitalization will emerge, and for this policies of management and government may be responsible बोले जाएंगे. चले, lower valuation of assets. The assets might have been acquired at lower price पे आपने लिया होगा when there is a change in organization में. So the valuation might have been down at lower level. तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी जो valuation हुई होगी वो lower level पे चली गई. And in fact मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपकी जो earning capacity asset की वो higher हो जाएगी.
So in the context of earning में there will be under capitalization. Seventh point, excessive number of development work. So when a number of development projects, जब आपके development projects आते हैं for long term, आप उसको implement करते हो, तो उसके पीछे आपको unit experiences shortage of capital होगा, and this will lead to under capitalization. Yes. Now moving towards the eighth point, incidental business gain. So if due to any reason की वजह से कंपनी को सेल करना पड़ा इट्स गुड्स एट हायर प्राइस पे, तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट इंक्रीजेस हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस एंड इट क्रिएट्स अंडर कैपिटलाइजेशन होगा. तो ये आपने टोटल 8 पॉइंट्स पढ़े, किसके, रीजंस फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन. पहला पॉइंट था आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी इन स्लैक पीरियड में. सेकेंड था मोर एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन. थर्ड है पेइंग लेसर डिविडेंड, एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना, लोअर एस्टिमेट ऑफ इनकम. सिक्स पॉइंट है आपका लोअर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. सेवन था एक्सेसिव नंबर ऑफ डेवलपमेंट वर्क, एंड एट था इंसिडेंटल बिजनेस गेन होना. चलिए नाउ वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होगा, राइट. तो सबसे पहले है आपका इफेक्ट्स ऑन द कंपनी पे, कि कंपनी पे इसका असर क्या पड़ेगा. सो नंबर वन है इन अंडर कैपिटलाइजेशन द इनकम इज हायर इन कंटेक्स्ट ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन के सामने. सो कंपनी कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड ऑन शेयर्स कर सकती है. हायर डिविडेंड इंक्रीज करेगा प्रेस्टीज ऑफ कंपनी का देना. सो दैट इन टर्न आप फैसिलिटेट करेंगे इजी ऑब्टेनिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक से, आपको लोन मिल सकती है. थर्ड, सिंस देयर इज एक्सेसिव प्रोविजन है फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन्स आपको मेंटेन करने हैं इन बेटर मैनर में. फोर्थ, कंपनी एक्सपीरियंसेस शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस एंड दे हैव टू बोरो मनी. तो कंपनी एक्सपीरियंस करेगी शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस को एंड बोरो भी करेगी मनी को. अंडर द सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन टोटल इनकम हमेशा हायर होती है देन कैपिटलाइजेशन से. सो इसीलिए हम लोग कंसिडर करेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स होना. सो गवर्नमेंट इम्पोज करेगी स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाने के लिए. सिंस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स करती है हायर डिविडेंड, तो इट हैज टू फेस बिजनेस कंपटीशन, उसे फेस करना पड़ सकता है. इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स, सिंस कंपनी ने डिक्लेयर किया है हायर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, ये उनको बेनिफिट होगा. अ हायर डिविडेंड इंक्रीज करता है प्राइसेस ऑफ शेयर्स की, सो दैट टू बी एडवांटेजेस होगा हमारे शेयर होल्डर्स के लिए. थर्ड पॉइंट, शेयर होल्डर्स ऑफ सच कंपनीज कैन गेट लोन फ्रॉम बैंक से उनको लोन मिल सकता है. सी, इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, सिंस द कंपनी इज अर्निंग मोर, सो इट इज सेड टू बी एक्सप्लॉइटिंग द सोसाइटी को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सच एडिशनल इनकम कैन बी चैनल्ड कराया जा सकता है इनटू पेइंग मोर बोनस देने के लिए टू वर्कमैन एंड इन रनिंग वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर देम. सच कंपनीज को ऑटोमेशंस एज वेल एज एक्सपेंशन करना पड़ता है जो जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को. फोर्थ में हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन. यस, इसके कम से कम हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन के. पहला था हायर प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्ट करता है मोर कंपटीटर्स, एंड ये प्रूव करता है डिसएडवांटेजेस इन द लॉन्ग रन में. तो हायर प्रोबेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्ट, हायर प्रॉफिटेबिलिटी मोटिवेट करता है वर्कमैन को कि वो डिमांड करे हायर वेजेस, बोनस एंड सो ऑन, तो जिसके वजह से हमारा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाएगा एंड विच वुड डैमेज द कंपनी, और ये कंपनी को डैमेज भी करेंगे. थर्ड पॉइंट, हायर रेट ऑफ रिजल्ट आप एंजॉयड करेंगे बाय द कंपनी
which makes the customers feel that they were exploited. तो हायर रेट ऑफ रिजल्ट से कस्टमर्स को लगेगा that they are exploited. Higher profits will mean paying more taxes आप दे रहे हो. And fifth is the increasing price of shares will easily leads to speculation. तो अगर आपकी इंक्रीज हो रही है प्राइस ऑफ शेयर्स इजीली तो आप उसको लीड करते हैं स्पेकुलेशन की तरफ. फिफ्थ पॉइंट है रेमेडीज ताकि आप एलिमिनेट कर सके अंडर कैपिटलाइजेशन को. सो अ कंडीशन, अब इसके रेमेडीज क्या होंगे? एक टाइप का कंडीशन है ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन इज नॉट गुड, ये गुड नहीं है. सो रेमेडीज मस्ट बी इनिशिएट करनी होगी एलिमिनेट करने के लिए. तो सम इंपॉर्टेंट रेमेडीज कैन बी नोटेड एज अंडर. हम रेमेडीज को नोट करते हैं. फर्स्ट, इफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी इज साउंड है, अच्छी है, देन इट शुड पे हायर डिविडेंड. अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है कंपनी की तो डेफिनेटली आपको हायर डिविडेंड देना चाहिए. दैट विल मेक कैपिटलाइजेशन एंड क्वांटम ऑफ एसेट्स मोर बैलेंस. आप अच्छे से इसको बैलेंस कर पाएंगे. कंपनी शुड इशू न्यू शेयर्स, कंपनी को नए शेयर्स इशू करने हैं भाई. एंड दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर, और इसकी वजह से आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे एंड बैलेंस ऑफ इनकम एंड कैपिटलाइजेशन मेंटेन रहेगा. व्हेन अ कंपनी हैज मोर रिजर्व फंड्स हो देन इट शुड इशू बोनस है, तो उसको क्या करना चाहिए? बोनस शेयर्स देना चाहिए. दैट विल इंक्रीज द कैपिटल एंड अंडर कैपिटलाइजेशन विल बी एलिमिनेट किया जा सकता है. कंपनी कैन डिक्लेयर इट्स पार्टली पेड अप शेयर, तो कंपनी चाहे तो वो डिक्लेयर कर सकती है अपनी पार्टली पेड अप शेयर्स को टू बी फुल्ली पेड अप होना चाहिए एंड देयर बाय वो एलिमिनेट करती है अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड को. राइट, चलिए. नाउ अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम इम्प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसी से आए हैं. डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग हुई है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड ट्राई कि उनको वो बैलेंस करें, ट्राई टू बैलेंस द कैपिटलाइजेशन को. सो इट इज ट्रू भी है दैट आइडल कैपिटलाइजेशन तो कभी भी पॉसिबल एकदम नहीं है, बट स्टिल कांस्टेंट तो रहेगा. इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स विल मेक द कैपिटलाइजेशन मोर इफेक्टिव बनाएगा. सो यहाँ पे हमने अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड को एंड किया. इफ यू हैव एनी क्वेरी on under capitalization you can always reach me on 7600828696 पे. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर.